नमस्कार, जय हिंद। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से और कर्मवीर जन शिक्षण एवं संस्कृति समिति नर्मदापुरम का आयोजन डोलरिया नाट्य महोत्सव के तृतीय वर्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डोलरिया नाट्य महोत्सव का तृतीय वर्ष जो कि 2024-25 में इसका मंचन किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय नाट्य महोत्सव का आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज 4 जनवरी 2025 को प्रथम दिवस की जो प्रस्तुतियां इस मंच के माध्यम से होनी है, जिसमें कि पूर्वरंग जो कि भोपाल से आए कलाकारों द्वारा यहाँ प्रस्तुति दी जाने वाली है। इसके पश्चात एक नाटक की प्रस्तुति, नाटक हम क्यों नहीं गाते, जिसके लेखक हैं प्रेम कुमार साइमन जी और निर्देशक है श्री धनुलाल सिन्हा जी। और ये प्रस्तुति है कोपल सांस्कृतिक एवं सेवा समिति भोपाल की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत 2 वर्षों से डोलरिया नाट्य महोत्सव का शुभारंभ हुआ और हम तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। कर्मवीर जन शिक्षण एवं संस्कृति समिति, इसका एक मैं संक्षिप्त परिचय इस मंच के माध्यम से आपको देना चाहता हूँ। कर्मवीर जन शिक्षण एवं संस्कृति समिति कर्मवीर थिएटर एक नाट्य समूह है। इसकी स्थापना 22 जून सन 2017 में की गई थी। कर्मवीर सिंह राजपूत द्वारा इस समिति की स्थापना की गई है। नाटकों द्वारा अच्छे विचार और आदर्श जीवन दर्शन को सभी के सामने प्रस्तुत करना इस संस्था का उद्देश्य है, कलाकारों का उद्देश्य है। रंग समूह द्वारा बहुत से प्रसिद्ध नाटकों का मंचन देश के लगभग सभी भागों में किया जा चुका है और इस नाट्य मंचन को देश में बहुत ही ज़्यादा सराहा गया है। कर्मवीर थिएटर का प्रमुख उद्देश्य छोटे शहरों में जहाँ की नाट्य विधा जहाँ लोग जानते नहीं हैं या उससे परिचित नहीं है, उस कला से, रंगमंच से लोगों को वाकिफ कराना है, रूबरू कराना है। इसी क्रम में ये डोलरिया नाट्य महोत्सव का प्रारंभ किया गया। कर्मवीर सिंह राजपूत जो कि विभिन्न पुरस्कारों से जिन्हें सम्मानित किया जा चुका है और अनवरत अपनी रंग यात्रा को निरंतरता प्रदान कर रहे हैं। आज जैसे कि मैंने बताया कि आज 2 प्रस्तुतियां होनी है, जिसमें पूर्वरंग की प्रस्तुति है जो भोपाल के कलाकारों द्वारा इसकी यहाँ पर प्रस्तुति दी जाएगी। प्रकाश भट्ट भोपाल से कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके पश्चात नाटक हम क्यों नहीं गाते जो कि जिसका कि आज मंचन होना है, जिसमें बाल श्रम के संबंध, कान्वेंटी चिंतन पद्धति व उसके ठीक विपरीत एक गांव के स्कूल की विसंगतियों को व्यंग्य के शिल्प के रूप में पूर्ण तीक्ष्णता के साथ यह नाटक बयां करता है। बेहद रोचकता के साथ इस नाटक में साइमन यह बात करते हैं कि व्यवस्था इतनी सड़ी हुई है कि यदि भगवान स्वयं भी आ जाए तो यह भी इस व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते। उन्हें भी शायद पलायन ही करना होगा। नाटक होटल पर काम करने वाले 2 बालकों ईश्वर और बाला की कहानी है। ईश्वर और बाजा स्कूल जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक परिस्थितियों के कारण और वर्तमान प्रशासन व्यवस्था उनकी दयनीय स्थिति का उपहास उड़ाती प्रतीत होती है। अतः ईश्वर और बाला भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह उनकी सहायता करें। भगवान स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराने के लिए तरह तरह से प्रयास करते हैं, लेकिन व्यवस्था के सामने वह भी विफल हो जाते हैं। प्रेम साइमन जी की तीखी नजरों से कभी कुछ नहीं बचा और उन्होंने भीगे हुए यथार्थ को, भोगे हुए यथार्थ को वाणी के साथ ही अन्याय और अत्याचार के प्रति विद्रोह उनके नाटकों में साफ दिखाई देता है। नाटक के सभी पात्र पूर्णतः काल्पनिक हैं और इस नाटक को किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है।
चूंकि नाटक का मंचन इसके ठीक बाद होना है, लेकिन मैं पात्र परिचय देना चाहूँगा। बाला के रूप में प्रियंवदा सिन्हा जी, ईश्वर की भूमिका में राधिका गंधर्व जी, आदमी एक और चमचा एक में सतीश व्यास जी, आदमी दो और चमचा दो में रितेश कुसे और मणि कुमार सिंह, होटल मालिक और गुरुजी की भूमिका में मनहरन गंधर्व, मंत्री जी की भूमिका में श्री धनुलाल सिन्हा जी, भगवान की भूमिका में श्री राहुल जाधव जी, माता दी की भूमिका में श्री सूरज श्याम जी, मिस्टर बहल या प्राचार्य की मिस बहल या प्राचार्य की भूमिका में सौरभ श्याम, विभा जी की भूमिका में ममता धुर्वे और स्कूली बच्चे खिलना सिन्हा नंदिनी गंधर्व, रितेश कुसे विनोद टेकाम, भुवन पात्रे केशव सिन्हा, भारती सिन्हा, कंचन विश्वास, चैतन्य नाग और समृद्धि नाग। मंच पर जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, मंच डिजाइनर सूरज श्याम, रितेश कुसे, विनोद टेकाम। वेशभूषा संगीता सिन्हा जी की है। प्रस्तुति प्रबंधक मिथुन खोटे जी, रूप सज्जा श्री अभिषेक गावंडे, संगीत संचालन श्री अंकुर दास सूर्यवंशी, लेखक प्रेम साइमन जी और सह निर्देशक सतीश व्यास जी और परिकल्पना एवं निर्देशन श्री धनुलाल सिन्हा जी का रहेगा। तो आज की हम दो प्रस्तुतियां आपके बीच लेकर आ रहे हैं। हमारे बीच यहाँ पर भोपाल के कलाकार श्री प्रकाश भट्ट जी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सभी से अनुरोध करता हूँ कि जो अपने मोबाइल हैं उनको साइलेंट मोड में कर लें या फ्लाइट मोड में कर लें।
अरे भैया आज हमारे यहाँ पार्टी है, पार्टी। क्या तो भाई की पार्टी है, पितल की पार्टी। अरे चुप। अरे कमर टूट गई, कमर टूट गई, कमर टूट गई, कमर टूट गई, कमर टूट गई। हो गई अच्छी। देखो दीवान हो जाए, हाँ हो जाए, अरे भाई मैंने कबड्डी का नहीं बोला, अरे उसी के मौके के अंदर उसी जादूगर का, उसी चंदा भाई का, उसी घोड़े वाले का डांस हो रहा है। अच्छा वो हीरो चंदा भाई को अभी चाहता हूँ सरकार, चंदा भाई, ये चंदा भाई तुम्हें नवाब साहब बुलाते हैं। नवाब साहब, चंदा भाई तो खत्म हो गई, चंदा भाई खत्म हो गई, नवाब साहब बन गया, नवाब साहब बन गया, नवाब साहब बन गया। अरे क्या नवाब साहब सामने सीधे खड़े हुए, नवाब साहब बन गया। अरे चुप। अरे भाई क्या हुआ, कौन मरा और कैसे मर गया? अरे सरकार बताऊँ क्या, चलो चंदा भाई बन गई सरकार। चंदा भाई मर गए कसम से, कसम खुदा की। अरे नवाब दीवान जी ये बताओ, चंदा भाई ऐसे कैसे मर गई और मेरे बिगड़ पूछे मर गई? ऐलान कर दो डोलरिया में जो भी कोई मरे हमारे नवाब साहब को पूछ के मरे और बिगड़ पूछे कोई नहीं मरे। अरे नवाब साहब ये बात नहीं कहते, हाँ ये तो बात आपने अपनी, जो कोई मरेगा भैया डोगरिया में तो नवाब साहब को कुछ का मरना चाहिए। एक बात अपनी कहते, अरे चुप, मैं मरूंगा तेरी मौत अच्छा यार, अच्छा तो आप खड़े हो जाते हैं।
राष्ट्रीय अब हमारे इसके बाद में नाटक दिखाया जाएगा। देखिए नाटक कितना अच्छा है हमारा। हेलो ठीक पश्चात जो है एक नाटक की प्रस्तुति होनी है, हम क्यों नहीं गाते। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि तृतीय वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं ढोलरिया नाट्य महोत्सव के, और हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है कि हम किसी भी महोत्सव की शुरुआत भगवान की प्रार्थना से करते हैं। माँ सरस्वती और भगवान गणेश की प्रार्थना करते हैं। तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं, हमारे सम्माननीय अतिथि हैं, उन सभी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया दीप प्रज्वलन के लिए मंच के समीप उपस्थित होंगे। मैं मंच पर जो हमारे पूजा स्थल है उस पर मैं आमंत्रित करता हूं श्री सुधीर पटेल जी को, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि। मैं आमंत्रित करता हूं श्री शिवा राजपूत, जिला पंचायत सदस्य नर्मदापुरम, श्री अनिल बुंदेला जी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष नर्मदापुरम, श्री रानू बुंदेला जी, श्री ब्रिज किशोर पटेल जी, श्री दिलीप राजपूत जी, श्री विक्रम सिंह राजपूत जी, श्री योगेंद्र राजपूत जी, श्री राजेंद्र सिंह जी प्रसिद्ध नाटक देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हम क्यों नहीं गाते। निर्देश की इस प्रकार है। इस नाटक के निर्देशक हैं श्री धन्नूलाल सिन्हा जी। बाल श्रम के साथ कॉन्वेंटी चिंतन पद्धति व उसके ठीक विपरीत एक गांव के स्कूल की विसंगतियों को व्यंग्य के शिल्प के रूप में पूर्ण तीक्ष्णता के साथ यह नाटक बयां करता है। बेहद रोचकता के साथ इस नाटक में साइमन यह बात कहते हैं कि व्यवस्था इतनी सड़ी हुई है कि यदि भगवान स्वयं भी आ जाएं तो इस व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते, उन्हें भी यहां से पलायन करना ही होगा। नाटक होटल पर काम करने वाले दो बालकों ईश्वर और बाला की एक कहानी है। ईश्वर और बाला स्कूल जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक परिस्थितियों के कारण और वर्तमान प्रशासन व्यवस्था के कारण वह इसमें सफल नहीं हो पाते हैं और इनकी दयनीय स्थिति का उपहास उड़ाया जाता है। अतः ईश्वर और बाला भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम पढ़ना चाहते हैं, हमारी सहायता करें। भगवान खुद आते हैं और बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराना चाहते हैं। तरह तरह के वो प्रयास करते हैं ईश्वर, लेकिन व्यवस्था के सामने वह भी विफल हो जाते हैं। प्रेम साइमन जी की तीखी नज़रों से कभी कुछ नहीं बचा और उन्होंने इस भोगे हुए यथार्थ को, अन्याय को व अत्याचार के प्रति विद्रोह उनके नाटकों में साफ दिखाई देता है। इस नाटक में वही उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। नाटक के सभी पात्र पूर्णतः काल्पनिक हैं। पात्र परिचय, सेट डिजाइन सूरज श्याम, रितेश पुसे, विनोद टेकाम, वेशभूषा संगीता सिन्हा, प्रस्तुति प्रबंधक मिथुन खोटे, रूप सज्जा अभिषेक गवंडे, संगीत संचालन अंकुर राव सूर्यवंशी, लेखक प्रेम साइमन, सह निर्देशक सतीश व्यास और परिकल्पना एवं निर्देशक है श्री धन्नूलाल सिन्हा जी। प्रस्तुति नाटक हम क्यों नहीं गाते, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं।
एकदम झक्कास, एकदम महल जैसा। अपना होटल तो साला घटिया है रे। बच्चे क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? न जानो क्या घिटर पिटर कर रहे थे। मैं वहाँ पढ़ने थोड़ी ना गया था, मैं तो वहाँ चाय पहुँचाने गया था। बाला, हाँ? मेरा भी जी करता है। स्कूल जाने का? हाँ, अबे पढ़ने के लिए कि चाय पहुँचाने के लिए? पढ़ने के लिए बे। मेरा बड़ा दिल करता है उनकी तरह पढ़ने का, उनकी तरह लाइन में खड़े होकर गाने का और खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का। अबे अगर तू स्कूल जाएगा तो प्लेटें कौन धोएगा? अबे हरामजादो, 3 घंटे से तुम्हारे बाप का होटल है, तू सारा पिद्दी पैदा हुआ तो 3 दिन हुआ। मुंह बंद कर साला, डंडा डाल दूंगा मुंह खोलेगा तो। काम करो ना, गप्पे मार रहे हैं काम छोड़ के, नालायक। उठ बाला, ये तो रोज का है ना, हमारे नसीब में यही लिखा। चल, आखिर काम तो करना ही पड़ेगा ना। अरे बाप रे, इतनी धूप, तब भी ठंड लग रही है यार। हर दिन ठंडी बढ़ती जा रही है। ए छोकरे, एक गिलास पानी पिला। जी साहब। उनको ना लाना बे। जी साहब। हाँ तो भाई साहब कहाँ तक पहुँचे? कलेक्टर तक। कलेक्टर साहब ने कुछ कहा कि नहीं, ये बताओ। यार अभी तक तो कुछ नहीं कहा, आगे भगवान जाने। उनके आने की उम्मीद है कि नहीं? अब इसमें मैं क्या बता सकता हूँ यार, हाकिम है, मर्जी पड़ी तो आ भी सकते हैं। भाई ये बाल बस चल रहा है, बच्चों के कार्यक्रम में तो आना ही चाहिए। आ जाए तो अपनी किस्मत है। हाँ। प्रोग्राम की शोभा बढ़ जाएंगी और अपनी संस्था भी रिकॉग्नाइज हो जाएंगी। और नहीं तो क्या। अरे यार, ये पानी लेके कहाँ मर गया? पानी लाने में इतना टाइम लगता है क्या? 3 घंटा। मिसेस बहल, आप यहाँ? हमारे नसीब में तो ये टुटपुंजिया होटल ही है, लेकिन आप 3 स्टार से यहाँ कैसे उतर आई? कभी कभी उतरना पड़ता है। आइए 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 मैडम, आइए। आप क्या लेंगी मैडम? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कॉफी या कोल्ड ड्रिंक। हाँ, कोल्ड ड्रिंक यहाँ कहाँ मिलेगी, और वैसे भी ठंड है तो कॉफी ठीक है। हाँ, ए छोकरे, 3 कप कॉफी लेके आ। जी साहब। जल्दी लाना बे। जी साहब। और सुनाइए, क्या चल रहा है? हमारे चलने चलाने से भला क्या चलेगा मैडम? सोचा था अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में बच्चों के कल्याण का कोई कार्य करेंगे, लेकिन कुछ जम ही नहीं रहा है। हिंदुस्तान के बच्चों को देख के ना मैडम, मेरा दिल दहल उठता है। ना इनका कोई भविष्य है ना वर्तमान। समाज और सरकार दोनों की उपेक्षा के शिकार हैं ये मासूम बच्चे। बे, क्या कर रहा है बे? देखता क्यों नहीं? कॉफी लाने में इतना टाइम, जल्दी जा। जी साहब। हाँ तो मैं क्या कह रहा था मिसेस बहल जी। बच्चे हैं, मासूम बच्चे। हाँ। अगर इनका विकास ठीक ढंग से नहीं किया गया, इनका पोषण अच्छे ढंग से नहीं किया गया, तो समझ लीजिए इस देश का भगवान ही मालिक है। मिसेस बहल, कॉफी लीजिए। मैं 1 सेकंड में आया। क्यों बे हरामखोर, तू अंदर भट्टी सुलगा रहा था, ये अपने बाप की चिता फूक रहा था। बच्चों के प्रति आपके मनोभाव से मैं अत्यंत प्रभावित हुई शुक्ला जी। उफ, कितनी असीम करुणा है आपकी। इसी करुणा से वशीभूत होकर मैडम हमने एक संस्था बनाई है। मिश्रा, नाम बताओ मैडम को। बाल सुधार समिति, अरे मतलब वाह। चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी। मैडम इसकी इंग्लिश थोड़ी वीक है। बाल सुधार समिति, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी। लक्ष्य है गरीब बच्चों का कल्याण। हाँ। इसी महीने की 4 तारीख को उद्घाटन है मैडम, आप आइए ना। अरे मेरी तो प्रार्थना है आपसे, आप भी उद्घाटन कीजिए। अरे मिश्रा, कहाँ कलेक्टर मंत्री के चक्कर में पड़ेंगे यार? मंत्री जी तो वैसे ही उज्जैन में बिजी रहते हैं, मैडम तो है ही। मैडम आप आएंगी ना?
जरूर आऊंगी भाई, यही तो समाज सेवा है। हाँ? हम भी आए साहब। क्यों? हम भी तो बच्चे हैं। बच्चे कहाँ है मैडम? अरे हाँ, तुम दोनों भी तो बच्चे हो। नौकर होते हुए 100% बच्चे तो हो, और बच्चे होकर इस घटिया होटल में मैं पूछता हूँ कहाँ है तुम्हारा मालिक? अरे कहाँ है इस होटल का मालिक? क्या हुआ सरकार? इधर आओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझसे कुछ गलती हुई हुजूर? गलती? अरे जुर्म कहो जुर्म, एक घोर अनैतिक अपराध। तुम इन बच्चों से प्लेटें धुलवाते हो। ये लोग तो अब किसी लायक नहीं है माई बाप। बकवास मत करो। जानते भी हो ये कौन है? ये इस देश के कर्णधार हैं। आने वाले कल की बुनियाद ये सब इनके स्कूल जाने की, शिक्षा पाने की, मानसिक और शारीरिक विकास की है, और तुम इनकी उन्नति पर लात मार के इनसे प्लेटें धुलवाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। चलिए मैडम, हाँ। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम पर बड़ा जुल्म किया है, लेकिन ये भी जुल्म नहीं करूंगा। तुम लोग जाओ। हम कहाँ जाएंगे मालिक? कहीं भी जाओ, ये उम्र तुम्हारे पढ़ने की है। हमें कौन पढ़ाएगा मालिक? ये मुझे नहीं मालूम। ऐ मेरे नाव निहालो, ये तुम्हारे विकास का टाइम है। ऐसे तो हम रोटियों को मोहताज हो जाएंगे मालिक। सेठ जी, कौन खिलाएगा हमें? कौन सोने की जगह देगा? हमें मत निकालो मालिक। हमें मार लो, पीट लो, लेकिन रोटी मत छीनो मालिक। हमारे पेट में लात मत मारो मालिक। हमें मत निकालो मालिक। नहीं बच्चों, नहीं, मैं मजबूर हूँ। उठो, उठो बच्चों, तुम्हारी जगह स्कूल है, ये होटल नहीं। मैं अब इस देश के भविष्य के साथ अन्याय नहीं करूंगा। तुम लोग जाओ, जाओ। मालिक! मालिक! जाओ बच्चों, खूब पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो। जाओ। मालिक! हमें मत निकालो मालिक। हमें मत निकालो मालिक। अब हम क्या करेंगे बाला? कहाँ जाएंगे? एक मालिक ही तो हमारा सहारा थे, उन्होंने भी हमें निकाल दिया। भगवान, अब हम बस आप ही के सहारे हैं। इस दुनिया में तो हमारा कोई भी नहीं है, ना ही हमारे माता पिता और ना ही हमारे भाई बहन। अगर होते तो हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। मालिक! मालिक! कौन रो रहा है? ये किसका करुण विलाप है, जिसे सुनकर गंगाओं की छाती फटी जा रही है? ये किसके आंसुओं का प्रलय है, जो सभी मान्यताओं, आदर्शों और नैतिकताओं को भूमि सात करता हुआ मेरे आंचल को भिगो रहा है? पल, विपल, क्षण, दिवस, युग, शताब्दी, मानवांतर की समस्त सीमाओं को लांघकर
ये किसका दुख मेरे अंतर से आर पार हो गया। कौन रो रहा है भाई? ये किसके आंसू है जो मेरे आंखों से छलक रहे हैं? क्या हुआ बच्चों, क्यों रो रहे हो? आप कौन? मैं भगवान हूँ। भगवान? बड़ी जल्दी आ गए भगवान। लोग तो सारी उम्र रोते रहते हैं, तब भी नहीं आते। ताना मत मारो बच्चों, मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। मुझे बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है? मालिक ने हमें निकाल दिया। मालिक? तुम्हारा भी कोई मालिक है क्या? मैंने तो सुना था यहाँ प्रजातंत्र है। खैर, मालिक ने तुम्हें क्यों निकाल दिया? कहता है तुम्हें पढ़ना चाहिए। वाह, ये तो अच्छी बात है। यदि वो तुम्हें पढ़ने के लिए कहता है, तुम किसी पाठशाला में भर्ती क्यों नहीं हो जाते? नहीं हो सकते भगवान। क्यों नहीं हो सकते? यहाँ इस देश में शिक्षा दीक्षा का कोई प्रबंध तो होगा ही। मेरे साथ चलो, मैं प्रबंध करता हूँ। साला काम काम काम, जिंदगी हराम। सुबह से लेकर शाम तक केवल काम काम, और ऊपर से ये विज्ञापन वालों ने अलग दिमाग खराब कर रखा है। आज तो मैं इनकी खैर नहीं छोड़ूंगा। अरे रुक जा मेरे बाप, रुक जा, उठा रहा हूं। हेलो जी, जी करोड़ी मल कौन में? जी प्रिंसिपल? वैसे मैं प्रिंसिपल नहीं, माता दीन चपरासी बोल रहा हूँ। जी जी हाँ। क्या? हम मंत्री जी? अरे साहब, हम तो कब से आपका ही रास्ता देख रहे हैं। अच्छा, क्या कहा? हवाई अड्डे से गाड़ी चल पड़ी है। कितना समय? 10 मिनट। जी 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 जी, मैं अभी बता देता हूँ। जी जी जी, शुक्रिया मंत्री जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलो बढ़िया है। मैडम जी, मैडम जी। क्या है रे, क्यों चिल्ला रहा है? मैडम जी, उनका फोन आया था। किसका? अरे वो आ रहे हैं। कौन? जिसकी आप प्रतीक्षा में थे। क्या कहा? विवाह आदि। आइए आइए, बैठिए, विराजिए, प्लीज बी सीटेड। आने में कष्ट हुआ होगा, क्षमा चाहती हूँ। नहीं नहीं, कष्ट कैसा देवी जी, हमें तो हार्दिक प्रसन्नता है। मेरा ऐसा सत्कार कहीं नहीं हुआ। आप कितने महान हैं और कितने विनयशील। आपके दर्शन पाकर तो हम धन्य हो गए। विभा, जलपान का प्रबंध करो भाई। जी नहीं दीदी। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? विभा तुम जाओ। जी दीदी। माता दीन जरा सुनना तो। जी मैडम जी, आया। मैं अभी आती हूँ। जी मैडम जी। माता दीन। हाँ माता दीन। क्यों रे उन लोग के पट्टे? और लोग कहाँ हैं? और लोग कौन? बेवकूफ, मंत्री कैसे आते हैं? आगे पीछे लाइन लगी रहती है। मैंने तो किसी को नहीं देखा मैडम जी, बस ये बच्चे थे। कौन ये इतने गंदे बच्चे? अब गंदे हो या नंगे, ले दे के बस यही थे। लेकिन ओहो, अब समझ में आया। बाल वर्ष में बच्चे, बड़ी तगड़ी पॉलिटिक्स लगती है। किसकी पार्टी है मैडम? अनपढ़ पॉलिटिक्स। तू अभी चपरासी ने नहीं समझेगा। जा जाकर अपना काम कर। सॉरी मैडम। बेवकूफ कहीं। आपने अपने बेस्ट कार्यक्रम के बीच जो समय हमें दिया है, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। बच्चों के लिए आपका आगमन प्रेरणास्पद है। लगता है आप मुझे अतिरिक्त सम्मान देने के लिए ये सब कह रही हैं। बच्चों को किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती, वो तो स्वयं संपूर्ण होते हैं।
करोड़ीमल कॉन्वेंट की सदैव की परंपरा रही है कि वो बच्चों में शारीरिक, व्यवहारिक और नैतिक विकास की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। वैसे तो हम कृत संकल्प हैं, लेकिन कुछ आर्थिक बाधाएं हमारा रास्ता रोक रही हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमारे शाला भवन को ही ले लीजिए। इसे हम वातानुकूलित कराने की योजना बना रहे हैं, यानी कि एयर कंडीशन कराने की, ताकि बच्चे हर मौसम में सुविधापूर्वक पढ़ सके। इसके लिए हमने शासन से अनुदान मांगा है। वाह, अति सुंदर। यदि आपको मेरी किसी सहायता की आवश्यकता हो तो निसंकोच कहिए। यदि आप अनुदान दिला देते तो बड़ी कृपा होती। लेकिन देवी जी। माता दी, देखो तो बच्चे क्यों चिल्ला रहे हैं। जी मैडम जी। लेकिन देवी जी, मेरी बात तो सुनिए। जी, मैं केवल वरदान दे सकता हूँ, अनुदान देना मेरे बस की बात नहीं। आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता मंत्री जी। मंत्री जी? देवी जी, आपको निश्चित ही कोई भ्रम हुआ है। हाँ? मैं कोई मंत्री नहीं हूँ, मैं तो भगवान। क्या? ₹2 गए क्या? देवी जी, आप कष्ट न करें, मैं स्वयं ही दे देता हूँ। Shut up! Go to hell! विभा, माता दी। क्या हो गया दीदी? जी मैडम जी, ब्लंडर, ग्रेट ब्लंडर भी हो। जैसे हम मंत्री समझ रहे थे, वो तो कोई ₹2 निकला। Oh my God! इतना बड़ा कंफ्यूजन। अब क्या होगा दीदी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब इस माता दीन की वजह से हुआ है। बेवकूफ, नालायक, बता। सुनिए। Shut up! आप मुझे क्यों गाली दे रहे हो मैडम जी? नहीं तो क्या तेरी पूजा कर उन लोग के पट्टे? आदमी पहचाने की तमीज नहीं और चपरासीगिरी करता। आप किसी के माथे पे थोड़ी। बकवास बंद कर। हुलिया नहीं देख सकता था? तेरी आंखें फूट गई थी। मंत्री क्या ऐसे कपड़े पहन के आते हैं? तो भाई मंत्री तो आप है ना, मुझे खामाखाई डांटती रहती मैडम जी। जी, क्या काम है? जी, मैं पूछती हूँ क्यों आए हो? अंतर्यामी होने के बावजूद भी मैं आपके रोष के कारण को नहीं समझ पा रहा हूँ। वेदों में सच ही लिखा गया है, नपस्य चित्तम, कृपणस्य वित्तम, त्रिया चरित्रम। गोली मारी आपके त्रिया चरित्रम को। जो मैं पूछती हूँ उसका जवाब दो। क्यों आए हो? जी, ये बच्चे। ये बच्चे? जी हाँ, इन बच्चों को आपकी शाला में प्रविष्ट कराना है। ओह, तो आप एडमिशन के लिए आए हैं? हाँ? जी हाँ, यदि आपकी भाषा में प्रविष्ट कराने को एडमिशन कहते हैं तो जी हाँ। जगह नहीं है। क्या? बहरे हो क्या? कह दिया ना जगह नहीं है। वाह देवी वाह, आपका अस्वीकार जितना सहज है उतना ही निर्मम भी। मात्र 3 शब्द बोलकर आपने इनके भाग्य का फैसला कर दिया। लिख दिया इनके माथे पर कि जाओ उसी अंधकार, अज्ञानता और अभाव की गर्त में पड़े रहो जहां से तुम आए हो। जगह नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि जगह क्यों नहीं है? आप बिल्कुल नहीं पूछ सकते मिस्टर भगवान, क्योंकि ये पब्लिक स्कूल है। जहां तक मुझे स्मरण है, मैंने इस सृष्टि में पब्लिक स्कूल जैसी कोई चीज नहीं बनाई थी। ओह हो। आपने तो एटम बम भी नहीं बनाया था। फिजूल की गलतफहमी मत रहो। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि ये पब्लिक स्कूल है, कोई सरकारी अनाथालय नहीं जहां ये कंगले और भिखमंगे बच्चे पढ़ सके। यहाँ सिर्फ अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि वो बच्चे जिन्हें कल पढ़ लिख कर अफसर बनना है, ना कि ये कंगले और भिखमंगे बच्चे। समझे? अब तुम जा सकते हो। माता दीन को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है देवी जी, हम स्वयं ही चले जाएंगे। चलो बच्चों। कहाँ? कहीं भी जहां कंगले और भिखमंगों के बच्चे पढ़ सके।